स्वागत करता हूं आपका हेल्पिंग हैंड्स फॉर यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिज़र्व लिस्ट 2 फॉर द IBPS PO क्लर्क के लिए कब आएगा और क्या इसके चांसेस रहेंगे कि लिस्ट पूरी एग्जॉस्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो सबको पता है पहली रिज़र्व लिस्ट हमारी 31 जुलाई को आ चुकी है। और अगर हम PO की बात करें तो 487 टोटल फर्स्ट रिज़र्व लिस्ट से हमारे सेलेक्ट हुए बंदे। अभी रिमेनिंग कितने रह गए हमारे? -487, दैट इज़ 615। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले की रिजर्व लिस्ट कब आएगी। देखो, रिजर्व लिस्ट जनरली हमारी जो हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड से देखें तो आती है हमेशा 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 जुलाई। इसका एक रीज़न भी है क्योंकि क्वार्टर एंड होता है, बैंक को भी अपना जो क्वार्टर क्लोज करना होता है, वैकेंसी इंडेंट करनी होती है। ठीक है, और पहली लिस्ट तो जनरली हमेशा जुलाई में आती है, जो 2 साल से आ रही है। हमेशा पहले नहीं आती थी, लेकिन अब जल्दी प्रोसेस के बाद में आती है। तो 30 सितंबर को हमारी लिस्ट के आने के चांसेस हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, और ये तो सबको पता है 30 सितंबर को आएगी लिस्ट, तो ये तो काफ़ी क्लियर है। और जो क्लोज मार्जिन से हैं वो तो काफ़ी श्योर होंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो टेंशन वाली बात कुछ बंदे लेके बैठे हुए हैं, जो पीछे उनका जो डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, उनको डर लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में मेनली बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अच्छे से इंडेंट किया था अच्छी वैकेंसीज़ में। तो 487 में से 350 के आसपास, 350 400 तो इन्होंने ले लिया। बाकी बचे PSB और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन्होंने तो भी रिपोर्ट किया था, लेकिन इनमें वैकेंसी काफ़ी कम थी। जब 2 बैंक ने अच्छे से रिपोर्ट करके अराउंड 500 के बंदे ले लिए। अभी देखो हमारा कौन कौन सा बैंक आएगा। कैनरा फॉर श्योर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आ सकता है रिमेनिंग वैकेंसी में, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये दोनों में आया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज भी इसमें। ठीक है। और बचा हुआ हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं कि सेकंड लिस्ट में आएगा। बाकी बात करें PNB की अभी कोई गारंटी नहीं है। मैंने बताया PNB का सेकंड DV है 30 सितंबर को, तो श्योर नहीं है, लेकिन क्या पता मिरेकल कैन हैपन, जो भी है कुछ भी आ भी सकता है, नहीं भी, कुछ कह नहीं सकते इसके लिए। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं अभी लिस्ट से। और बैंक हमारे बच्चे इंडियन बैंक हो गया। ठीक है, और भी बैंक है 1-2 बैंक। ठीक है, तो मेजरली 3 बैंक का मैं बता रहा हूँ आपको, ये ले ही सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग बैंक का PSB में कुछ वैकेंसी बची होंगी तो वो रिपोर्ट करेगा, इंडियन बैंक रिपोर्ट करेगा आपका। ठीक है, यूको यूनियन में वैकेंसी नहीं है इस बार, तो उनके चांसेस तो 0 हैं वो आने के। तो अगर हम CBI की वैकेंसी माने 350 कम से कम, कैनरा की मानेंगे 200 से 250, 200 मान लेते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग जो बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, और जो भी इंडियन बैंक हो गया हमारे, और भी अदर बैंक है छोटे मोटे जो भी। ठीक है, इंडियन ओवरसीज़ का भी कुछ वैकेंसी आ सकती है दोबारा। ठीक है, तो उनमें भी कुछ 50-100 वैकेंसी मान लेंगे, तो ये अराउंड हमारे 600 के अराउंड हो ही जानी चाहिए, 600-650 के 615 के अराउंड। तो काफ़ी हद तक 95% तो मैं चांस बोलूँगा कि लिस्ट पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी। इन केस कुछ हो गया कि किसी बैंक का प्रोसेस नहीं हुआ या फिर कोई बड़ा बैंक नहीं आ पाया, ऐसा कुछ, तो ये लिस्ट में कुछ बंदे रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन चांसेस 95% है कि लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग बंदे हैं उनका 31 दिसंबर को हो जाएगा, ये तो श्योर है। लेकिन इन केस कोई नहीं रहा 5% केस, तो आप टेंशन ना लें, आपका दिसंबर में हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ 95% सबका ही हो जाएगा, तो आराम से टेंशन ना ले। सिर्फ अभी 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो रिलैक्स रहें, अच्छे से टाइम स्पेंड करें, पढ़ाई करते रहें। अभी आपको टाइम मिलेगा ज्वाइनिंग के लिए 1-2 महीने, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। कुछ अच्छे एग्ज़ाम्स लाइक जिन्होंने CGL भरा है, CGL का प्रिपरेशन करें। RRB PO जिनका होगा, अपने स्टेट में रहना चाहते हैं कुछ, तो वो उसकी तैयारी करें। मेंस दें, मेंस स्किप ना करें बिल्कुल भी। इसकी वजह से मेंस दें, अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा तो बेटर चॉइसेस रहेंगे कि आप दोनों चूज़ कर सकते हैं। तो स्किप कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करते रहो, पेपर दो, पेपर की कोई स्किप नहीं करना है किसी को। ठीक है, दूसरी बात क्लर्क्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्लर्क्स का भी यही सीन है कि मोस्ट ऑफ SBI का रिजल्ट आया है अभी क्लर्क का, तो लोगों ने ज्वाइन कर लिया SBI में, तो अच्छी खासी सीट उसमें निकल जाएंगी। क्लर्क में ऑलमोस्ट सबका हो जाएगा। तो बस ठीक है, पढ़ाई करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।